वैद्युत अपघट अभी मैंने बताया। वैद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई भी ऐसा पदार्थ कोई ऐसा पदार्थ जिसको घोल दिया जाए किसमें? जल में। और जल में अगर घोल दिया गया तो क्या बनेगा? जलीय विलयन। क्या बनेगा? जलीय विलयन। जलीय विलयन। यदि इस जलीय विलयन में वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघट। तो आपकी परिभाषा बन जाती है किसी भी पदार्थ का वह जलीय विलयन जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सके क्या कहलाता? वैद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे मैं बताऊं HCl, हालांकि ये क्या है? अम्ल है। अगर HCl इक्वस AQ लिखा है तो इक्वस मानेंगे। इक्वस मीन्स होता है जलीय विलयन। यहाँ मतलब ये Cl है वो कैसा है? घुला हुआ। कैसा है? जल में घुला हुआ। यदि इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है इसलिए ये क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट। क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघट। क्यों? क्योंकि इसमें ये जलीय विलयन में क्या हो जाती है? वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे वैद्युत अपघटन। तो हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था वैद्युत अपघटन क्या होता है। अपघटन मीन्स क्या होता था? टूटना। तो कोई जलीय विलयन है, ये जलीय विलयन है कि नहीं? तो HCl ये कैसा घुला हुआ है? इक्वस ऐसे लिख देंगे AQ। इक्वस मतलब जलीय विलयन। HCl का जलीय विलयन। इसमें आपने क्या प्रवाहित कर दी? वैद्युत धारा आई तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। और किसी चीज का टूटना क्या कहलाता था? अपघटन। तो विद्युत धारा से टूटा इसलिए क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटन। अगर गर्म करने से टूट जाता तो क्या कहलाता था? बताइए। ऊष्मीय अपघटन। क्या लिख पाया था पहले चैप्टर में? ऊष्मीय अपघटन। लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा के कारण ये टूटा है इसलिए क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटन। क्या समझ गए? तो कोई भी पदार्थ या कोई भी वैद्युत अपघट जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अणुओं में विभक्त हो जाता है तो क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। चलिए लिख लीजिए। देखो सुनो, वैद्युत अपघट अभी हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत अपघट। तो वैद्युत अपघट इसको वैद्युत अपघट को अगर जल में घोल दे, किसमें? वैद्युत अपघट को जल या अन्य विलायक। क्या? विलायक क्या होता है? वह चीज जो अपने आप में किसी को घोल ले। जैसे जल में क्या घुल जाती? चीनी। जल में क्या घुलेगा? नमक। तो जल में घुल रही ना चीजें इसलिए जल क्या हुआ? विलायक। विलय क्या होता है? जो चीज घुलती है। एक परिभाषा होती है विलय और एक होता है विलायक। तो विलायक मैंने अभी क्या बताया? वैसे इनको दो प्रकार से याद रखने के तरीके होते हैं। कोई भी आपका विलयन होता है, ये कहाँ से मिलते? विलयन से। विलयन क्या होता है? समस्या 9th में होता है ये सब। विलयन क्या होता है? जब कोई दो चीजें मिला दी जाती है तो वो क्या कहलाता है? विलयन बन जाता है। तो ऐसे मान लीजिए अभी उस विलयन में दो चीजें उपस्थित होती हैं, एक तो होती विलय और दूसरा क्या होता है? विलायक। तो ऐसे आप मान लीजिए जो अधिक हो, क्या हो? जो अधिक होता है जब कोई दो चीजें मिलाई जाए, जो अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? विलायक। और जो कम होगा वो क्या कहलाएगा? विलय। या अब दूसरा मैंने अभी बताया क्या? जो अपने आप में किसी को घोल ले, अर्थात ये तो दिखेगा अपने आप में जो किसी को घोल ले तो वो क्या कहलाएगा? विलायक। और जो घुल जाए वो क्या कहलाएगा? विलय। अब विलय मीन्स क्या होता है? गायब हो जाना। तो जो गायब हो जाए वो क्या कहलाएगा? विलय। और जो गायब ना हो वो क्या कहलाएगा? विलायक। उसने गायब किया है तो गायब करने वाला। जैसे जल, जैसे मैं बताऊं अगर बोले शरबत जानते? बताओ
चीनी और नमक का। अब वैसे शरबत तो मैंने जर्नल भाषा में बता दी, वैसे बोला जाता है चीनी और जल का विलयन, चीनी और जल का विलयन। तो चीनी और क्या लिख दे, जल। भाई कौन गायब हुआ, चीनी। किसमें गायब हो गई, जल में। तो जल क्या कहलाएगा, विलायक। ये क्या कहलाएगा, विलायक। बस समझ गए। तो यही है, जब किसी वैद्युत अपघट्ट को, जब किसी वैद्युत अपघट्ट को जल में या अन्य विलायक, या तो जल में घोले उसे, या किसी ऐसी चीज में घोले जिसमें वो विलय हो, मतलब मिल जाए, जिसमें वो गायब हो जाए, दिखे ना, समझ रहे हो। तो वह वैद्युत अपघट्ट जिसको जल या अन्य विलायक में घोलने पर, अन्य विलायक में घोलने पर वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता। किसमें, आयनों में विभक्त हो जाता। विभक्त मीन्स बट जाता है, ठीक है ना। क्या क्रिया कहलाती, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहलाता है। यही क्या कहलाता है, वैसे इस क्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। लेकिन वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या है, एक वैज्ञानिक थे आरहेनियस, उन्होंने दिया था एक सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया था कि कोई भी वैद्युत अपघट्ट को जल में या किसी विलायक में घोलने पर वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। और वैद्युत वियोजन क्या है, अगर इतना पूछा जाए वैद्युत वियोजन क्या है, भाई उन्होंने दिया तो वैद्युत वियोजन का सिद्धांत है। लेकिन वैद्युत वियोजन क्या है कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट को जल में या अन्य विलायक में घोले और वह क्या हो जाता, दो भागों में बट जाता। सुनिए ऐसे, जैसे क्या है, HCl को आपने घोला और ये किस में बट गया, H+ और Cl-। आयन होते कि नहीं, तो ये आयन तो होगा, इसमें बट जाना ही क्या कहलाता, वैद्युत वियोजन कहलाता है। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए। अम्ल, एसिड, ये वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुले जाने पर या जल में घोले जाने पर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ध्यान से सुनना, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर क्या बनाते हैं, H+ आयन। दरअसल H+ आयन ना बना के हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, H3O+ आयन, मतलब ये बनाते हैं। कोई भी पदार्थ, सुनिए पहले, कोई भी पदार्थ, जैसे पदार्थ मैंने मान लिया HCl, क्या है, HCl, इसको जल में घोला गया और इसने क्या बना दिया, H+ आयन, और क्या बना दिया, Cl- आयन। तो इसने क्या दिया, H+ आयन दिया। क्या दिया, H+ आयन। और जो H+ आयन देता वही क्या कहलाता है, अम्ल। दूसरा मैं लिखूं H2SO4। अब इसको जब जल में घोला जाता है तो ये क्या देता है, H+ और प्लस SO4 माइनस, मतलब दो माइनस के होते हैं इसलिए दो माइनस। तो इसने कितना दिया बताओ, H ने प्लस और इसने क्या दिया, माइनस। तो ये H+ मिल रहा है, H+ मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अम्ल। ऐसे इसी तरह HNO3 देखो, HNO3 ये क्या देगा, H+ आयन प्लस NO3- आयन। इसने क्या दे दिया, माइनस आयन दे, ये दिया H+ आयन दिया। और जहां कहीं भी H+ मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाते हैं। इनको ये कब मिला है, जब ये जल में घोले जा रहे हैं। ये किस में घोले जा रहे हैं, जल में। अब ये बताओ, हमने लिखवाया कि कोई भी पदार्थ यदि जल में घोला जाएगा तो क्या क्या देगा, H+ आयन देता है। ध्यान रखना, क्या यहाँ कहीं भी आपको जल दिख रहा है, नहीं, दरअसल ऐसा तो नहीं होगा। तो ये कैसे लिखा होगा, HCl, और किस में घोला गया, जल में। तो ऐसे तो जल में मिलाया जाएगा, बताओ। अब ये घुलने के बाद पता है क्या देते हैं, ये घुलने के बाद ऐसे देता है H3O+ Cl-। ये जो होता है प्लस होता है, समझ गए। कोई भी पदार्थ जल में घोला गया तो वो क्या बनाता है, ये H3O, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं,
हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन। कुछ समझे? तो कोई भी पदार्थ जल में घुलने पर क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या दें? हाइड्रोनियम आयन दे, क्या कहलाते हैं? अम्ल। लेकिन आप परिभाषा कैसे याद कर सकते हैं? ये बहुत सफिशिएंट परिभाषा दरअसल बनता यही है, किसी भी अम्ल को अगर जल में घोला जाएगा तो वो हमेशा क्या बनाता है? H3O प्लस Cl-। मतलब क्या होगा? H3O जरूर बनाएगा, H3O जरूर बनाएगा। इसके बाद निगेटिव वाला जो भी बने, जैसे इसको देख लीजिए एक बार, इसको अगर बनाऊं मैं, ध्यान से देखना, H2SO4, इसको किस में घोला गया? जल में। और जैसे इसको जल में घोला गया तो इसने क्या बना दिया? H3O, और इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। अब बचेगा क्या? SO4, इसके ऊपर आएगा माइनस माइनस। क्या समझ में आया? बताओ क्या समझ आया? ये क्या बनाएगा? हमेशा H3O बनाएगा। क्या बनाएगा? H3O बनाएगा। कुछ समझे? बताओ कुछ समझे? H3O बनाएगा हमेशा। क्या बनाएगा? H3O। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो जल में घोलने पर क्या दे दे? H3O, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस। ये अगर देता तो वो क्या कहलाएगा? हमेशा अम्ल कहेगा। लेकिन आप परिभाषा कौन सी पढ़ते? कोई भी पदार्थ जल में घोलने पर क्या दे दे? H प्लस आयन, साधारण। लेकिन क्योंकि ये जल में घोलने पर पहले तो यही बनता है, डायरेक्ट ये नहीं बनता है, डायरेक्ट ये नहीं बनता है। जैसे इसको जल में घोला जाएगा वैसे क्या बनेगा? H प्लस। लेकिन H प्लस अकेले रहता नहीं है, तो क्या करता है? H प्लस, ऐसे H प्लस अकेले नहीं रहता तो ये क्या करेगा? जल से, ये जल ही तो है, ये जल से क्रिया करके क्या बना देता है? H3O बना देता है। क्या समझ में आया? मेरी बात सुनिए कि अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं, Cl माइनस आयन देते हैं। लेकिन H प्लस अकेले नहीं रहता है। H प्लस अकेले नहीं रह पाएगा तो क्या करेगा? H दोबारा से किससे क्रिया कर लेगा? जल से। और H प्लस आयन जल से क्रिया करके क्या बनाएगा? H3O, ऊपर प्लस। कितना प्लस? 1 प्लस। समझ गए कि नहीं? तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं। या आप ये लिख दें, फाइनली हमको क्या मिलता है? H3O या हाइड्रोनियम आयन मिलता है। ठीक है ना? समझ गए? चलिए देखो भाई, ये क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे H3 है, यहाँ पे कितने? 2 2 2 4 है। अरे तो संतुष्ट नहीं है, यहाँ पे 2 कर लीजिए, कितने हो गए? 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 कर दीजिए, 3 दूनी 6। ठीक है ना? 2 O ये और 2 O ये, 4 O ये, 4 O ये सब। ठीक है, संतुष्ट हो गई। तो ऐसे मत सोचिए कि ये क्या बन गया, ये तो संतुष्ट करना था और संतुष्ट करने मैंने सिखा रखा है। ठीक है, देखो अम्ल उदाहरण कौन कौन से? HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ पे पाया जाता? हमारे पेट में निकलता है। कहाँ पे निकलता है? पेट में। और पेट में कहाँ पे निकलता? आमाशय में। इसी प्रकार H2SO4 क्या नाम होता है? इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कहाँ पे पाया जाता है? जितनी भी बैटरियां आप देखते हैं या गाड़ी में जो बैटरी लगी होती है उसमें जो अम्ल पड़ा होता है उसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना? HNO3, इसका नाम क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। इसी प्रकार ये क्या होता है? बताओ, कोई बताए? एथोइक अम्ल, मेथ एथ। ठीक है, एथोइक अम्ल, मेथ एथ। कितने कार्बन है? 2। एथेनोइक एसिड। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनिए, HCl को जल में, HCl 21 मैंने लिखा है, 21 मतलब इसको जल में घोल दिया है। जल में घुला तो क्या बना? H प्लस Cl माइनस। लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल का मतलब ये अकेले नहीं रह पाता, अर्थात इसका स्थायित्व नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, ये कैरे नहीं रह पाता। तो ये जल में घोलने पर ही तो ये बना है। तो ये जल के साथ दोबारा से क्रिया करके क्या बना देता है? H3O, और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या समझ में आया? यस सर। तो देखिए, कोई भी अम्ल अगर जल में घोला जाता है तो फटाफट क्या बनाता है? H प्लस। H प्लस, ध्यान से समझिए मेरी बात, H प्लस बनाया। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है? ये H प्लस जल से क्रिया करके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। तो मुख्य रूप से जब भी किसी अम्ल को जल में घोला जाएगा तो अंतिम उसका परिणाम क्या होगा?
हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। अगर कोई पूछ दे कि हाइड्रोजन आयन कैसा होता है तो धनात्मक, हाइड्रोनियम आयन कैसा होता है तो वो भी धनात्मक होता है। इस पर कितना आवेश होता है +1 और इस पर भी कितना होता है +1, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन इसने भी त्यागा है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन की त्यागने का मतलब अभी तो इसके पास में था तब त्यागा था, लेकिन अभी इसके पास एक्स्ट्रा हो चुका है, इसके पास भी। तो ये क्या है, किसी चीज को जल में घोलने पर क्या मिले H+, क्या कहलाएगा अम्ल। लेकिन H+ अकेला नहीं रह पाता है, तो फाइनल रूप में क्या बना देता, हाइड्रोनियम आयन। किससे क्रिया करके, जल से, ठीक है ना। तो एक लाइन में अगर ये आप ना लिखे तो एक लाइन ऐसे लिख सकते, कैसे, H+ Cl HCl+, इसको किस में घोला जाएगा, जल में, और जैसे जल में घोला गया तो पता क्या बनेगा, H3O हाइड्रोनियम आयन, और प्लस क्या बनेगा, Cl। समझ गए, बोला फिर ये नहीं बना, ये बना होगा, ये बना होगा, जैसे इसको जल में घोला गया ये बना, लेकिन इसने क्या कर लिया, जल से दोबारा क्रिया करके क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन। समझ गए कि नहीं, ठीक है, बताओ। अच्छा एक बार ये सब लोग दिखाएंगे, क्या है, एथेनोइक एसिड, क्या है, एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल, इसको जल में घोला गया तो क्या बनेगा, डायरेक्ट मैंने जल लिख दिया है, तो जल में घोलने पर फाइनल परिणाम क्या होगा, क्या बनेगा, किसमें टूटेगा बताओ, हाइड्रोनियम आयन में। पहले तो H+ बनेगा, लेकिन H+ दोबारा जल से क्रिया करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे क्या लिखे बताओ एक बार, टेस्ट है, देखो H3O, आपके दिमाग में ये तो चलना चाहिए था, ये तो बनेगा बनेगा। अब बात ये आई है कि भाई साहब और क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए, ये H2O है, यहाँ पर केवल ये वाली H एक निकल के जुड़ जाती, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3COO माइनस H का H तो यहाँ चला गया ना। समझ गया कि नहीं, समझ गए कैसे तोड़ा जाता है। और जब भी ऐसे हाइड्रोनियम आयन कोई दे देता है या यू कह लेते हैं H+ आयन दे देता है तो वो क्या कहलाता है, अम्ल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के गुण। गुण क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अम्लों के गुण हम लोग दो प्रकार से पढ़ने वाले, कौन कौन से, एक तो अम्ल के गुण होते हैं अम्लों के सामान्य गुण, कैसे, एक हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के सामान्य गुण, और एक तो अम्लों के सामान्य गुण है, एक अम्लों के कैसे गुण है, रासायनिक। देखो मेरी बात सुनिए ध्यान से, अरे भाई सुनिए, हम लोग अम्लों के गुण पढ़ेंगे। गुण में क्या देखेंगे, गुण दो प्रकार से पढ़ने वाले, एक तो पढ़ने वाले सामान्य गुण, एक पढ़ने वाले रासायनिक गुण। सामान्य गुण से भले ही क्वेश्चन ना आए 10th में, लेकिन रासायनिक गुणों से क्वेश्चन 100% आता है, एक ना एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखेंगे सामान्य गुण, सामान्य गुण में क्या होता है, नंबर 1, अगर कोई बोले कि कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है, तो आप कहेंगे कि वह पदार्थ जो H+ आयन दे दे, कब, जल में घुले और क्या दे दे, H+ आयन दे दे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन दे दे, क्या दे दे, हाइड्रोनियम आयन दे दे, ठीक है ना। भी पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन हम देते हैं, क्या कहलाते हैं अम्ल। दूसरा, ये क्या कर देता है अम्ल, संक्षारक, जानते हो ये संक्षारक, संक्षारक मीन्स क्या होता है, नष्ट करना, और एक होता है संरक्षण। संरक्षण जानते हो, किसी चीज को सुरक्षित करना, ठीक है ना, किसी चीज को सुरक्षित करना मतलब ज्यादा देर तक वो खराब ना हो। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल किसी पदार्थ को सुरक्षित या संरक्षण करने के काम में आते हैं। जैसे सिरका, आप जानते हैं, आपने सुना होगा सिरका, सिरका क्या होता है, अम्ल, और सिरके में अगर कोई चीज मिला के रख दी जाए तो वह काफी दिनों तक क्या होती, खराब नहीं होती।
तो एक तो अम्ल का ये गुण है कि ये क्या करता है, चीजों को संरक्षित कर देता है। क्या कर देता है? संरक्षित कर देता है। संरक्षित मीन सुरक्षित कर देता है, कुछ दिनों तक खराब होने से बचा देता है। अगर अगला में गुण बताओ तीसरा, एक पेपर होता है जिसको कहते हैं लिटमस पेपर। क्या कहते हैं? लिटमस पेपर। मेरी बात सुन लो, ऐसे ही जैसे अपना ये पेपर होता है कागज, ऐसे ही पेपर होता है जिसका नाम होता है लिटमस पेपर। और कौन सा लिटमस पेपर? नीला। कैसा? नीला। अगर आपके पास नीला लिटमस पेपर है और आपने उसके ऊपर क्या डाल दिया? आपने उसके ऊपर डाल दिया अम्ल, तो वही नीला लिटमस पेपर का रंग बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो समझ में आया? अगर आपके पास नीला लिटमस पेपर है और आपने उसके ऊपर क्या डाल दिया? अम्ल। अगर वही लाल हो जाए, पेपर आपका कैसा हो जाए? लाल हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है? इसमें नीले वाले लिटमस पेपर को क्या कर दिया? लाल। अतः ये अम्ल है। जैसे किसी में आपने कोई डाला चीज, अगर वो लाल हो जाता तब वो अम्ल होगा, अगर लाल नहीं होता तो क्या अम्ल नहीं होगा। अर्थात इसका एक गुण है कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। कौन? अम्ल। ठीक है ना? इसके ही अगर नेक्स्ट नंबर में बताऊं, नेक्स्ट नंबर देखो, अगर बताऊं ये क्या है? जल में, जल कौन? अम्ल। अच्छा बताओ, अम्ल जल में घुलता है कि नहीं घुलता है? घुल जाते हैं, और घुलने पर ही तो ये देता है। तो अम्ल जल में क्या होता है? विलेय होता है। अरे भाई कल ही तो बताया था कि जो चीज गायब हो जाती, जो चीज घुल जाती, वो क्या कहलाती? विलेय। अर्थात अम्ल जल में विलेय होता है। ये इसके क्या है? गुण। तो कम से कम ये 4 गुण आप याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए आपको याद होना, क्योंकि पढ़ते हैं। क्या होता है? पहला कि अम्ल क्या होगा? जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है। अम्ल संरक्षण की तरह कार्य करता है, अर्थात किसी चीज को सुरक्षित रख सकता है। और लिटमस, अगर लिटमस पेपर आप लाएंगे कौन सा? नीला, तो अम्ल होगा, तो अम्ल उसे कैसा बदल देगा? और क्या होता है? अगर अम्ल को जल में घोलेंगे तो अम्ल क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। किसमें? ठीक है ना? और एक तो मैंने बताया ही नहीं, जो सबको पता होता है, जो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है कि अम्ल क्या होते हैं? अम्ल खट्टे होते हैं। अर्थात कोई भी पदार्थ आपको खट्टा मिल रहा है तो उसमें क्या पाया जाएगा? अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? तो अभी तक मैंने कौन कौन से पढ़े, एक बार बताइए कि वे पदार्थ जो H+ दे या H3O हाइड्रोनियम आयन दे, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन दे, क्या कहलाते? अम्ल कहलाएंगे। ये अम्ल का एक गुण है। दूसरा गुण क्या कहलाएगा? ये संरक्षण के लिए किसी चीज को काफी अधिक दिनों तक रखेंगे तो क्या हो जाएगा? खराब नहीं होगा। अगला नंबर क्या आएगा? बताओ। लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर है तो उसे किस में बदल देगा? उसका लाल रंग कर देता है। अगला क्या बताओ? जल में क्या होता है? घुल जाता है, विलेय हो जाता है। ठीक है ना? तो जल में क्या हो जाता है? विलेय, गायब हो जाता है, विलेय हो जाता है। ठीक है? अगला क्या है कि कोई भी पदार्थ अगर खट्टा है तो उसमें क्या पाया जाएगा? अम्ल पाया जाता है। अर्थात ये हमने सीख लिया कि अम्ल पाया कहाँ जाता है? जो खट्टे होते हैं। अम्ल कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर H+ आयन मिले या हाइड्रोनियम आयन मिले। ठीक है? क्या कहलाता है? अम्ल। तो हम लोगों ने ये गुण सीख लिए। अब हम कौन से गुण सीखेंगे? रासायनिक गुण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको लिखना चाहो तो लिख लीजिए।